और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर और अनंत सुख ये आत्मा के गुण हैं। ये क्या है? आत्मा के गुण हैं। संसार को हम कैसे जाने? संसार को हम कैसे जाने? संसार के विषय में पूज्यपाद स्वामी सर्वार्षिद्धि नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, संसरणम संसारः, संसरण करने का नाम संसार है। चारों गति से जीव आता है और चारों गति में जीव जाता है। आप किस गति से आए? आप किस गति से आए? आप किस गति से आए? आप किस गति में जाएंगे? ये नहीं पता किस गति से आए और किस गति में जाएंगे। कोई नरक से आया होगा, कोई देवगति से आया होगा, कोई किसी पर्याय से त्रियंश पर्याय से आया होगा, कोई विष्टा की पर्याय छोड़ के आया होगा और कोई निगोद से निकल करके मनुष्य की पर्याय में, निगोद की पर्याय में आया होगा। कोई मनुष्य मर करके निगोद की पर्याय में जाता है और कोई निगोद से निकल करके मनुष्य की पर्याय में, मनुष्य की पर्याय में आता है। निगोद से निकल करके मनुष्य की पर्याय में आना ये पुण्य कर्म का उदय है, और मनुष्य मर करके निगोद में जाए ये पाप कर्म का उदय है। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाहित हैं और एक निगोदिया जीव में अनंत निगोदिया समाहित हैं। कहाँ समाहित होना है? निगोदिया में समाहित होना कि सिद्धों में समाहित होना है? सिद्धों में समाहित होना है, निगोदिया में समाहित नहीं होना है। चिंता मत करो, गुमास्त नगर की चैतन्य आत्माओं, यहाँ नहीं मिलोगे। बोलो यहाँ, ऐसा करो, यहाँ नहीं मिलोगे तो वहां जरूर मिलोगे। एक सिद्ध में अनंत अनंत सिद्ध समाये। अध्यक्ष जी कितनी कोशिश कर लेना, आपको सेपरेट जगह मिलने वाली नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लेना कि भैया सिद्धालय 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप है। कितने? 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप है। उस सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की है। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी समुद्र, आधा पुष्कर ये 2.5 द्वीप है और 45 लाख योजन का है। और 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला में रत्ती भर स्थान नहीं है कि जहां पर कोई सिद्ध विराजमान ना हो। जो समुद्र लवण समुद्र है, कालोदधी समुद्र है, उस समुद्र में से मुनि मोक्ष गए। कहां से? बोलो ना, समुद्र से। अरे समुद्र से कोई मोक्ष जा सकता है? बोलो, समुद्र से कोई है? कैसे जा सकता है समुद्र से मोक्ष? इतना बड़ा समुद्र है, कैसे जा सकता है? यही तो जैन दर्शन की विशेषता। मैं आपके लिए वही आइटम खिलाऊंगा जो आपने नाम तक नहीं सुना हो। वो घिसा पिटा सास बहू की कहानी सुनाई, वो तो आप रामलीला मैदान में कितनी बार सुन चुकी। हाँ ना, बोलो ना। एक सास थी, सास भी कभी बहू थी, और एक और वो सीरियल आता घर घर की। अरे नहीं सुना रहा है, वो तो रोज ही सुना रहे आप। जब वो सास बहू की चर्चा करते लोग मुंह बनाने लगते, कहां से मैटर आ गया, क्लोज करो इसके लिए। अपन तो अरे समुद्र से भी मोक्ष गए। कहां गए? अब समुद्र से मोक्ष कैसे जाएगी? भैया मुनियों के भी शत्रु होते हैं, मुनियों से भी शत्रुता रखने वाले लोग होते हैं। जिन्हें मुनियों पर क्रोध आता है वो उन पर उपसर्ग करते हैं, और वे उपसर्ग के समय मुनिराज को उठा करके समुद्र में फेंक देते हैं। उस समुद्र में फेंका, जैसे ही समुद्र में फेंका और मुनिराज आत्म ध्यान में लीन हुए, और वहीं से उन्होंने घातिया कर्मों का क्षय करके मोक्ष के लिए प्राप्त कर लिया। इसलिए वो समुद्र सिद्ध कहलाते हैं। समुद्र से उन्हें मोक्ष हो गया। ऐसे अनंत मुनियों के लिए समुद्र में फेंका गया और अनंत मुनि वहां से मोक्ष के लिए प्राप्त हो गए। इसलिए सिद्धालय में एक सिद्धों में अनंत अनंत सिद्ध समाहित हैं। सुनो दौलत वालों,
सुनो सेठ साहूकार, बहुत पैसा है, नहीं मैं तो सेपरेट जगह चाहिए अपन को। तो क्या नरेश जी रिजर्वेशन करवा लेना और पूछ लेना एसी वगैरह है कि नहीं वहां। नहीं भैया हमको तो सफोकेशन बहुत होता है, और गुमास्ता नगर में तो कुछ ज्यादा ही सफोकेशन होता, लोगों की ज्यादा ही सफोकेशन होता है, और वहां पास में मत बैठना, कोरोना हो जाएगा। अरे भैया कर्म के कल्लाओ, लाख जतन कर लेना, तुम्हें सेपरेट जगह वहां मिलने वाली। एक सिद्धों में अनंतानंत सिद्ध समाये थे, वहां मिलने से पहले यहां मिल लेना, और जो यहां मिलकर के रह लेता है वो वहां भी रह लेता है, और जो मनुष्य गति में मिलकर के नहीं रह पाया वो सिद्धालय में क्या रह पाएगा। मुनिराज के लिए फेंक दिया, और वे मुनिराज वहां पर उनको मोक्ष हो गया। तो 45 लाख युवन की सिद्ध शिला पर रत्ती भर भी जगह नहीं है। समझ आओगे भाई रजत भाई की नहीं, कि जगह सेपरेट चाहिए। अपन तो अपना अलग से रिजर्वेशन करवा लो, इन सबको बस में भर दो, अपन इंडिका गाड़ी से चलेंगे। वहां घूसखोरी नहीं चलती, रिश्वत नहीं चलता है वहां। टीटीआई को 100 का नोट दे दिया, सेपरेट व्यवस्था करा देना। सब खड़े 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 होके जाएंगे, हम आड़े होके जाएंगे, सब खड़े होके जाएंगे हम। चिंता मत करो, कितने भी खड़े रहो, सबको आड़ा होके ही जाना है, हमको छोड़ के। सिर्फ मेरी बात मत करना, मेरे को छेड़ना मत, मैं समझा दिया आप सबके लिए। मैं किसी को छेड़ता नहीं, मेरी आदत है चौधरी जी, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं, और यदि किसी ने मुझे छेड़ा तो फिर मैं उसे छोड़ता। मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं, इसलिए मैं चौथे काल का साधु हूं, और मुझे किसी ने छेड़ा तो मैं उसे छोड़ता नहीं, इसलिए मैं पंचम काल का साधु। दोनों रूप हमारे पास में, समझ जाओ आप। समझदार के लिए कमबख्त गुब्बारा, कमबख्त गुब्बारा हवा में इतना फूल जाता है, बोलो कमबख्त गुब्बारा हवा में इतना फूल जाता है, आकाश में उड़ने के बाद अपनी औकात भूल जाता है। कमबख्त गुब्बारा हवा में इतना फूल जाता है कि आकाश में पहुंचने के बाद अपनी औकात भूल जाता है। इसलिए हमेशा अपनी मर्यादा में रहना, गुरुओं के लिए कभी भूलना नहीं, उनके उपकार को कभी विस्मृत नहीं होना। तुम्हें उन्होंने तुम्हें कितने मौके दिए, कितना अवसर तुम्हें दिया, जिससे कोई नहीं बचा सकता, उससे तुम्हें गुरु बचाता है। पतंग आकाश में उड़ती है, आकाश भाई पतंग आकाश में उड़ती, मज्जा के द्वारा उड़ती जाती, जैसे ऊपर पहुंचती है तो गोता खाती। वो क्या खाती है? अगर वो नीचे गोता खाए तो फटी धोती का एक पुछड़ा बांध दो, उसकी पूछ बांध दो, एक धागे का टुकड़ा उसमें, फिर भी ऊपर जा करके गोते खाती है। चिंता मत करो, ऊपर जाके गर्रा रही है, गिर्रा हमारे पास है, मत गर्रा, गिर्रा हमारे पास। जैसे उसने झटके देना चालू किए, आ जाओ बेटा नीचे। एक इस हाथ की कोहनी पर रहता है, एक हाथ में रहता है, आ जाओ, और 10 मिनट के बाद उसको ऊपर से नीचे। तो ध्यान रख करके चलना, ऊपर जाने में वक्त नहीं लगता और नीचे आने में भी वक्त नहीं लगता है। सिद्धों में वो सभी सिद्ध समा करके रहते, अनंत अपने अपने सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे 2.5 दीप में कोई कहीं से आता, कोई कहीं से आता। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, कितने कितने? भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकल करके भरत चक्रवर्ती के वो पुत्र बने। कौन? भरत चक्रवर्ती के वो पुत्र बने, निगोद से निकल करके आए। ध्यान से सुनना इस दृष्टांत के लिए। वैराग्य हो या ना हो, कम से कम पुण्य तो हो ही जाए। 923 पुत्र जब निगोद से निकल के आए, वो 10-10, 12-12 साल के हो गए, 14 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, पर उन्होंने कभी पिता को पिता नहीं कहा।
माँ को कभी माँ नहीं कहा, कभी भोजन नहीं मांगा, कभी पानी नहीं मांगा, मुंह से एक शब्द नहीं बोला। भरत चक्रवर्ती को चिंता थी कहीं ये गूंगे तो नहीं है। अहो, कोई मौन बैठा हो तो उसे गूंगा मत समझ लेना। आंखें धोखा ना खा जाए। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि आखिर में बेटे बोलते नहीं है, क्या कारण है। उसे ऐसा डाउट था कि ये गूंगे तो नहीं है। जब एक बार भगवान महावीर वह आदिनाथ स्वामी के समोषण में गया, वो आदिनाथ स्वामी के समोषण में जब वह पहुंचा, आदिनाथ स्वामी से प्रश्न पूछा, हे स्वामी, मेरे पुत्र बोलते नहीं है, मेरे पुत्र बोलते नहीं है, क्या कारण है। मेरे पुत्र बोलते नहीं है, उसका क्या कारण है। मेरे पुत्र बोलते नहीं है, इसका क्या कारण है। तो आदिनाथ स्वामी ने दिव्य धुनी में बताया कि तुम्हारे 923 पुत्र प्रथम बार निगोद से निकल करके आए हैं। एक गूंगे नहीं है, निगोद से निकल करके आए हैं, इसलिए इनको गूंगे रहने का संस्कार पड़ा हुआ है, पर ये गूंगे नहीं है, तद्भव मोक्षगामी है। ओहो, प्रथम तीर्थंकर के मुख से ये शब्द सुन करके उनका हृदय गदगद हो उठा और उन्होंने दीक्षा का भाव बना लिया कि मुझे जैनेश्वरी दीक्षा लेना है। जब भरत चक्रवर्ती जाने लगा दिव्य ध्वनि सुन करके, तो उन पुत्रों से कहा कि तुम भी साथ चलो। उन्होंने कहा कि पिताश्री आप लोग चलो, मैं आ रहा हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सबको साथ में चलना है। तुम लोगों का इरादा मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारा दीक्षा लेने का भाव है। पिताश्री मैं तो अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक करूंगा, मुझे दीक्षा, हम सबको दीक्षा लेना है। और उसमें दो पुत्रों के नाम थे, यथा नाम तथा गुण। नाम सुनते ही देह में उत्पन्न होने वाली रोमा बलि खड़ी हो जाएगी। उनमें दो पुत्रों के नाम थे, एक का नाम था जिननाथ और दूसरे का नाम था मुनिनाथ। एक पुत्र का नाम था जिननाथ और दूसरे पुत्र का नाम था मुनिनाथ। भरत चक्रवर्ती ने बहुत कहा कि आप चलिएगा, लेकिन जाने को राजी नहीं हुए। तब भरत चक्रवर्ती ने क्रोध में आके कहा कि तुम सब पहले कफन मेरे हाथ पर लाके रख दो, फिर तुम्हें जो करना हो तुम करते रहना, पिता की आज्ञा नहीं पालते हो। आखिर में विमान में बैठ कर के उन्हें वापस जाना पड़ा। जब वो वापस गए, उन्हें अवसर मिला और अवसर मिलते ही 900 के 923 के 23 पुत्र सीधे वहां से निकल करके आदिनाथ स्वामी के समोषण में गए और अपने दादा से वो दादा के सामने वो दीक्षित हो गए। 900 के 923 पुत्रों ने जिनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार कर लिया, मुनि दीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया और अपने आत्म ध्यान में लीन हुए। चपक श्रेणी पर आरूढ़ किया और 4 घातिया कर्मों का क्षय करके 923 पुत्रों ने एक साथ केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। विशेष बात यह है, प्रथम बार निगोद से निकले। बोलो, प्रथम बार निगोद से निकली, प्रथम बार मनुष्य पर्याय, प्रथम बार जिनकुल, प्रथम बार तीर्थंकर भगवान का दर्शन, पहली बार ही वैराग्य, पहली बार ही दीक्षा, पहली बार ही आत्मा का ध्यान और पहली बार में ही कर्मों का क्षय हो गया। फेल होने का कोई काम नहीं रहा। तो ऐसे वह प्रथम तीर्थंकर के समोषण में 923 जीव मोक्ष के लिए प्राप्त, उन्होंने मोक्ष के लिए प्राप्त कर लिया। भैया ध्यान रख करके चलना, ऐसा पुण्य सबका कहां होता है। बोलो, ऐसा पुण्य
ऐसा पुण्य सबका कहाँ होता है? सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, वो अपना कार्य कभी भी कर नहीं पाते हैं, कभी भी मोक्ष के लिए प्राप्त कर नहीं पाते, संसार में ही जन्म मरण निरंतर करते रहते। पहली बार में ही उन्होंने मोक्ष के लिए प्राप्त कर लिया। संसार में उन्हें भटकना नहीं पड़ा, संसार में उनको जन्म मरण करना नहीं पड़ा, संसार के दुख भोगना ना पड़े, सीधे निगोद से निकल करके मनुष्य योनि में आए। और हमें यही पता नहीं कि हम कहां से आए और कहां, बोलो कहां से आए, कहां से आए, कहां जाओगे। एक जना तो ऐसा ठर्रा दिमाग का, कैसा ठर्रा दिमाग का, ठस बुद्धि वाला, उससे पूछा कहां से आए थे, कहां जाओगे? बोले जठे से आया था, बठे ही जाऊंगा। जठे से आया, बठे ही जाऊंगा, मैंने नरक से तो नहीं आया। बोले नरक से आया हूं तो नरक जाऊंगा। और ऐसे लक्षण कुछ दिए जिससे पहचाना जाता कि तुम नरक से आए, ऐसे लक्षण है कि जिससे पहचाना जाता कि तुम, जो व्यक्ति हमेशा लड़ने में कमर कस के लड़ने को तैयार रहता है, और जब देखो जो मिले अर्घम निरपामती, ना रात देखे, ना दिन देखे, ना शाम देखे, ना सुबह देखे, ना भक्ष देखे, ना अवक्ष देखे, ना आलू देखे, ना प्याज देखे, ना गाजर देखे, ना मूली देखे, जो मिले, ना ताजे का ज्ञान, ना बासी का ज्ञान, ना चौकी का, ना होटल का, ना भोजनशाला का, कई अन्न गंड जिसको नहीं है, कोई भी जो मिल जाए बस अर्घम निरपामती। और उसके बाद बोले मजा आ गया, समझ जाना नरक से निकल के आया, खाऊ प्याऊ सागर, खाऊ प्याऊ सागर नरक से निकल करके आया है। और जो बिल्कुल हर डिब्बा को खोल खोल के देखता रहे, क्या रखा, इस अलमारी में, उस अलमारी में, इस डिब्बे में कुछ तो मिल जाए, और आग लूगर जो मिले वो खा ले, समझना त्रियंच गति से आया है। कहां से आया है? क्योंकि त्रियंचों को कुछ भी अवक्ष नहीं होता है। और उस सात्विकता से पालती लगा करके सुखासन से बैठ करके जो मिले उसके लिए आराम से ले लेता है, और थोड़े भोजन में संतुष्ट होता है, भक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है, अभक्ष्य पदार्थों का दूर से परिहार कर देता है। समझना ये देवगति से आया है, उसका हाव भाव ही बताता कि ये देवगति से आया है। तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं कि जिससे पता चलता है किस गति से आया है। और हर आदमी को अपनी गति पता है कि हम कहां जाऊंगा। आपका सब पाप तुमको पता, वो कुछ ना कुछ बचा करके रखता है, कुछ ना कुछ वो बचा करके रखता है, जिसके द्वारा क्या करता, बीज बोने के लिए कुछ बचा करके रखता है, और बाकी सबको क्या कर देता है, बेच देता है। तो ऐसे ही हमें अपने पुण्य को संचित करना, महापुण्य का अर्जन करना, जिससे हमारी आत्मा पवित्र बने। छोटा सा जीवन है, 60 साल का जीवन है, मैक्सिमम 48 साल हमारे निकल गए हैं, 45 साल निकल गए हैं, 52 साल निकल गए हैं, 60 साल निकल गए हैं, 70 साल का जीवन है तो 72 साल निकल गए हैं, 80 साल का जीवन है तो 75 वर्ष निकल गए हैं, 90 साल का जीवन है तो 80 साल निकल गए। अब बचा क्या? अब बचा क्या है? जो बचा हुआ है उसे धर्म के साथ जिए, धर्म का आनंद लें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।